नमस्कार, मैं हूँ पीयूष शुक्ला और अभी आप देख रहे हैं राष्ट्र दर्पण टीवी। आज हमारी उपस्थिति एक बहुत ही ऐतिहासिक किले पर है। सीतापुर जनपद के सिधौली तहसील क्षेत्र का ये मनवा गांव है और मनवा गांव में बहुत प्राचीन एक किला है। एक किला हुआ करता था, मनवा किला। उसको वर्तमान समय में मनवा किला के नाम से जानते हैं, लेकिन उसका इतिहास क्या है, बहुत ही पुराना। लोग उसको त्रेता युग से भी जोड़ते हैं और द्वापर युग से भी जोड़ते हैं। तो उसी किले पे आज हमारी मौजूदगी है और आप एक बार दिखाइए कि किस तरीके से इस किले का जो है पूरा जो है व्यू दिखाइए कि किस तरीके से इसका प्राचीन आप देख करके आपको किस तरीके का लग रहा होगा कि एक प्राचीन किला एक बना हुआ है। उसके ऊपर अवशेष भी आज महलों के आज भी अवशेष हैं। आप देख सकते हैं कि ये इसके ऊपर महल हुआ करता था और ये एक जो आप देख रहे होंगे ये एक गड्ढा नुमा, ये सुरंग हुआ करता था बहुत पहले। अब इसका इतिहास क्या है, हमारे पास में यहाँ के एक क्षेत्रीय हमारे भाई हैं, मित्र हैं और पत्रकार हैं, समाज सेवी हैं और इतिहास में बेहद रुचि रहती है, तो उनसे हम जानेंगे इस किले का वैसे क्या महत्व है और जो हमने पढ़ा है उस पर भी आप चर्चा होगी। तो हमारे साथ में इस समय ज्ञानेश पाल जी हैं। इनसे जानेंगे कि किस तरीके से इस किले का महत्व है। ज्ञानेश जी, क्या महत्व है इस किले का, जो वर्त क्योंकि आप यहाँ के लोकल हैं जी। और क्या जानते हैं आप इस किले के बारे में, क्या आप सुनते आए हैं? अभी तक जब मैंने जो सुना है अपने बुजुर्गों से या जो भी यहाँ के क्षेत्र के लोग हैं, तो यहाँ का जो ये मनवे का किला आज के उसमें कहा जा रहा है और ये बहुत ही प्राचीन किला रहा है। इसका इतिहास तो पूरा साक्ष्य जो है वो शायद किसी को जानकारी ना हो, लेकिन जो अभी जान वास्तविक जानकारी में कुछ वा असमंजस की स्थिति है। जी, जी। तो जो अभी हम लोग सुनते आ रहे हैं, जो जानकारियाँ मिल रही हैं, तो वो इक्ष्वाक वंश के राजा योनास, राजा मानदाता हुआ करते थे। वो ये राजा मानदाता का किला आज के उसमें कहा जाता है, मनों के किले के नाम से जोड़ करके। और ये प्रभु राम के पहले 26वीं पीढ़ी पहले राजा मानदाता जी थे। ये उनके किले के नाम से आज भी लोग यहाँ जानते हैं। तो ये जैसा बता रहे हैं कि भगवान राम के 26 पीढ़ी पहले जी। राजा मानधाता हुआ करते थे, उन्होंने इस किले का निर्माण कराया था। आप देख सकते हैं कि जैसे आप देखते होंगे सिंधु घाटी सभ्यता भी जो है, जो इतिहास में जो जिसका लिखित प्रमाण है, बहुत से लोग तर्क भी कर सकते हैं। आप देख लीजिए कि जब पुराने समय में वहीं पे कोई किला हुआ तो वहीं पे कोई शहर बसते थे या नगर बसते थे, जहाँ पे जल की व्यवस्था होती थी। आप ये दिखाइए, यहाँ पे सराय नदी बह रही है, आगे यहाँ से थोड़ा चल करके गोमती नदी से इसका संगम हो जाता है। तो इस सराय नदी के किनारे ये पूरा परिक्षेत्र है, एक बहुत बड़ा परिक्षेत्र। अभी हम आपको भ्रमण कराएंगे। आप इधर दिखाइए किस तरीके से आज भी जो महलों के अवशेष हैं वो देखने को मिलते हैं। तो देखने से ही एक पौराणिक क्षेत्र ये नजर आता है, ऐतिहासिक क्षेत्र नजर आता है। यहाँ पर गांव के लोग जो हैं यहाँ पे गाय चराने आते हैं और कई फिल्मों का संभवतः यहाँ पे फिल्मांकन भी हुआ है, गणेश जी। जी, जी, जी। यहाँ पे भोजपुरी फ़िल्में जो हैं, अभी लॉकडाउन के पहले जब कोविड काल चल रहा था उसके पहले जो है, यहाँ पे 2-3 फ़िल्मों का जो है, यहाँ पे हुआ है। 2-3 फ़िल्में यहाँ शूट की गई हैं और पास ही में गाँव है, वहाँ से भी कुछ सेश लिया गया हुआ है और ख़ासकर मनवे किले का उसमें जो है, ज़्यादा वो दिखाया गया है। अभी यहाँ पर एक कोई ऐसा जल स्रोत है जहाँ पे जल स्वतः अपने आप आता रहता है, कहाँ पर है, कुछ हम जी, जी। उसके बारे में जानना जी, चाहेंगे। यहाँ पे था लेकिन इस समय कुछ मौसम की वजह से या कुछ दिक्कतें हैं, जैसे पानी तो नहीं लेकिन उसके अवशेष आपको मिल जाएँगे। जी जी। जो आपको यहाँ देखेंगे सामने से जो दिख रहा है गड्ढे के तरीके से, जी जी। यहाँ से स्वतः जो है नीचे से जल निकलता है और ये जल निकल कर के और यहीं पास ही में जो सराय नदी है, उसी उसी में जाता है, मिलता है जा कर के। ये दिखाइए, ये किस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक जो यहाँ पे कुछ ना कुछ महल या किला जो बना होगा, ये आप देख लीजिए। पूरी मिट्टी इसकी कंकड़ीली है और पत्थर जो ईंटें हैं, पत्थर के अवशेष आपको दिख रहे होंगे। ये देखिए पूरा जो है परिचित, ये पूरा जो है, ये आप जो देख रहे हैं, ये मिट्टी नहीं, ये पत्थर है। ये पत्थर का बना हुआ है पूरा क्षेत्र। आप इसको दिखाइए, ये इसको दिखाइए। तो इस तरीके से आप देखेंगे किस तरीके से एक बहुत बड़ा परिक्षेत्र। अभी हम ऊपर चलेंगे, इस किले के ऊपर चलेंगे, वहां से आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से इस पूरे किले को जो है
यहाँ पे पहले एक किला था। वर्तमान समय में क्या आपको लगता है कि इसको कहीं न कहीं इसकी देख-रेख नहीं हुई है? ये बहुत बड़ा एक पौराणिक स्थल या ऐतिहासिक स्थल के रूप में इसको विकसित किया जा सकता था। जी, जी। ये क्योंकि इस समय तो जानकारी के अनुसार ये पुरातत्व विभाग के अधीन है, यहाँ पे रात में कोई गार्ड वगैरह रहते हैं। नियुक्त रहता है, लेकिन सरकार विशेष इस पर ध्यान नहीं दे पा रही है। अगर इसको सरकार अपने उसमें ध्यान में दे दे, तो ये पौराणिक स्थल या इतिहास उसमें जोड़ा जा सकता है। यानी जी हम चाहेंगे कि हम लोग ऊपर चलें जहाँ से पूरा दृश्य जो है इस पूरे किले का दिख सके। हम जी। लोग चाहेंगे वहाँ चलते जी, जी, बिल्कुल। हैं। इधर से दिखेगा? जी, हम हमारी उपस्थिति जो है वो किले के बिल्कुल ऊपरी हिस्से पर है और यहाँ से आपको हम दिखाएँगे कि किस तरीके से इस पूरे किले के यहाँ से आप देख सकते हैं। पूरे परिक्षेत्र को दिखाइए मेरे हिसाब से कि ये एक पूरा परिक्षेत्र आप इधर देख सकते हैं। यहाँ पे लोग भी आते हैं अपना जो पर्यटन की दृष्टि से और ये पूरा पूरा दिखाइए। ये गाँव के लोग यहाँ पे देखिए भैंस आप चर रही होंगी। एक पूरा दृश्य जो है आप यहाँ से देख सकते हैं। सामने आपको गाँव दिख रहा होगा। ये मनवा गाँव है और इसी पर ये पूरा एक परिक्षेत्र है, एक बहुत बड़ा। मुझे लगता है कम से कम सैकड़ों बीघे में जो है ये क्षेत्र फैला हुआ है, टीलानुमा है। तो वैसे ज्ञानी जानना चाहेंगे, एक पौराणिक मान्यता ये भी है कि महाभारत काल के जब अर्जुन ये मनवा जो है मणिपुर गाँव के नाम से जाना जाता था। महाभारत काल में यहाँ के राजा हुआ करते थे चित्रवाहन। जो कई विद्वानों का मानना है, मेरे एक विद्वान से कल हैं उनसे वार्ता हो रही थी, तो उनकी पुत्री थी चित्रांगदा। जब वनवास के दौरान यहाँ पर अर्जुन आए थे और उसकी उनकी शादी जो है जो चित्रवाहन थे उनकी पुत्री थी चित्रांगदा, उनकी शादी अर्जुन से हुई थी और उसके बाद में एक उनका पुत्र पैदा हुआ था बब्रुवाहन, वो यहाँ के राजा हुआ करते थे, ऐसी भी मान्यता है। तो क्या लगता है क्योंकि राजा मानधाता तो त्रेता युग में हुए, लेकिन ये जो महाभारत है द्वापर युग की कहानी है। पूरा कहानी क्या है एक पौराणिक जो मान्यताएं जो हमारी हैं उसके अनुसार। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं हो सकता हो इतिहास वो भी हो कई, क्योंकि युग और एक युग का अंतर है ना, त्रेता और द्वापर में एक युग का अंतर है। क्या आपको लगता है? जी, जब युगों का अंतर आता है तो ज़ाहिर-सी बात है कि हम उसको कन्फर्म तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जोड़ा जा सकता है उसको, क्योंकि राजा मानदाता के नाम से लोगों को थोड़ा ज़्यादा जानकारी जी, है। हाँ, इस क्षेत्र तो इस क्षेत्र के में जो है राजा मानदाता की ज़्यादा लोग उन्हीं के बारे में परिचित हैं, इसलिए राजा मानदाता के नाम से जोड़ के इस किले को जो है ज़्यादा देखा जा रहा है। और मुझे लगता है कि राजा मानधाता और एक युग का अंतर है और जैसा कि महाभारत में भी जिक्र है कि मणिपुर नाम का एक राज्य हुआ करता था, उसके राजा बब्रुवाहन से युद्ध भी हुआ था अर्जुन का, जब पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया था। तो यहीं से कुछ दूर गांव पड़ता है अशोधन अश्वबंधन जिसको पहले कहा जाता था, वहां से भी कुछ ना कुछ संबंध है, तो हम लोग वहां भी जाएंगे। ज्ञानेश जी, यहाँ से एक बहुत ही प्राचीन, यहाँ से पास में ही बहुत एक प्राचीन एक मंदिर है भगवान शिवलिंग और बहुत ही प्राचीन। क्या यहाँ से कितनी दूर है? क्या जी, यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूरी पे जो मंदिर शिव जी का है वो जी, जी। मानेश्वर महादेव धाम के नाम से जी, जी। यहाँ पे प्रसिद्ध है हुँ। और काफ़ी प्राचीन मंदिर है कि और उसका भी इतिहास क्या जो है। संबंध है इस जी, यहाँ से क्या? इस उस मंदिर का संबंध ये है कि कहा जाता है कि राजा जो योनाश थे, जी, उनके कोई पुत्र नहीं था। जी, जी। तो उन्होंने इसी स्थान पर मनों के किले पे ही बहुत बड़ा एक यज्ञ कराया था और लोगों का मानना और ये भी है कि यहाँ पे उस यज्ञ के जो अक्षत और वो हैं आज भी कहीं-कहीं पे मिलते हैं। तो उसी में जो है उस मंदिर को जोड़ा जाता है यहीं के इतिहास से। तो हम उस प्राचीन मंदिर में भी चलेंगे और वहाँ पे भी जानेंगे कि वहाँ का क्या इतिहास है। तो अभी इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और दूसरी वीडियो हम लोग जा कर के उस मंदिर पे बनाएँगे और साथ ही इस मनवा किले से जितने भी ऐतिहासिक क्षेत्र जो संबंधित क्षेत्र हैं वहाँ पर जा कर के हम लोगों के जो विचार है, जो हम लोगों की टीम जिससे विचार कर रही है कि हम लोग वहाँ भी जाएँगे और वहाँ इस पूरे परिक्षेत्र से संबंधित जितने भी स्थल हैं, वहाँ के पौराणिक महत्व को बताएँगे। आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो के लिए आप लोग इंतज़ार करिए, हम लोग
उसको भी लेकर के आ रहे हैं और इस क्षेत्र से जितने हुए क्षेत्र जुड़े हुए हैं इस मनवा किले से हम उनको आप लोगों तक उनकी स्टोरी आप लोगों तक पहुँचाएँगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।